दोस्तों, अगर आज स्ट्रगल करोगे ना तो कल आराम मिलेगा, लेकिन आज अगर आराम कर लोगे ना तो कल स्ट्रगल करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, आप करना क्या चाहते हो। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। एक रवि नाम का लड़का था जो कि राजस्थान का रहने वाला। उनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे। किसी तरीके से खेती किसानी करके अपने घर को चलाते थे और रवि की पढ़ाई को देखते थे। रवि अपनी पढ़ाई के दौरान अपने पिता का हाथ भी बटाते थे, पिताजी के साथ खेतों में काम भी करते थे। और आपने देखा होगा किसानी के कामों में बहुत सारी समस्या आती, जैसे कि समय पर पानी का न मिलना, खाद बीज सही समय पर नहीं आना। और यही सब समस्याओं को लेकर के इनके पिताजी रवि के साथ स्थानीय सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के पास जाते थे। तो धीरे धीरे रवि के मन में भी बैठ गया कि आईएएस बनने पर आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तभी से रवि ने यूपीएससी की तैयारी करने का सोच लिया। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो यूपीएससी की तैयारी करने के वजह इन्होंने अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दिया। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न वही है जो अक्सर एक मिडिल क्लास के लड़के के साथ होता है। इस बात को आप ही रिलेट कर पाएंगे। जरा सी बड़ी बहन की शादी करने का समय आ गया था। इस समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इन्हें शादी का जिम्मेदारी भी उठाना था, क्योंकि घर में शादी की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनके पिता के अलावा सिर्फ रवि ही थे। ये बात अलग है कि रवि सबसे छोटे थे। यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। आई होप आपके दिल को छुए कि जीवन के मजे को ताक पर रख हम अपने भीतर की जिम्मेदारियों के बीच बह जाते हैं। न जाने कब हम अपने सपनों के साथ कमाने में खो जाते हैं। अरे आप क्या समझेंगे हमारे भीतर के दर्द को। हम मिडिल क्लास फैमिली के बड़े बेटे हों या छोटे बेटे, जरा असल उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। दोस्त बहन की शादी के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने पिताजी को बताया कि पिताजी मुझे दिल्ली जाना है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो तैयार तो हो गए। लेकिन उनके पिताजी के चेहरे पर पैसे की कमी और घर के खर्चे को लेकर चिंता साफ साफ दिख रही थी कि उस समय पिताजी की सालाना इनकम सिर्फ 50 से 60 हज़ार ही था, जो कि बहुत कम था। और इतने में ही घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई मैनेज करना बहुत मुश्किल था। दोस्त सैल्यूट करते हैं हम उनके पिता को, जिन्होंने इतनी टफ सिचुएशन में भी सही डिसीजन लिया। दोस्तों, इसके बाद रवि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने माँ बाप से दूर दिल्ली चला गया। वहाँ जाकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दिया। दोस्तों, 1 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई में बैक होना इतना आसान नहीं था। लेकिन रवि के हौसले और इनके अपने सपने इन्हें फिर से कम बैक होने पर मजबूत कर दिया। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ शुरू की। इस तैयारी के दौरान बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी प्रॉब्लम आए, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं माना। इन सारी प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं को एक साइड में करके रवि अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले गए। और यही सफलता का राज भी है। क्योंकि जब तक खुद से हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। रवि बीए तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से किए थे और यूपीएससी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन मीडियम को लेकर कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। रवि बीए तक पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया, इसलिए इन्होंने यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम चुना। कई लोगों का यह मानना है कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन लेना या फिर टॉप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रवि कुमार सिहाग ने यह साबित करके दिखाया कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। साल 2018 में रवि ने पहली बार यूपीएससी एग्जाम दिया और उन्होंने पहले ही प्रयास में 360 रैंक हासिल किया और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर दिखाया। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2019 में 370, 2021 में 19वें रैंक के साथ न केवल अपने सपने को पूरा किया बल्कि हिंदी मीडियम से पूरे देश भर में पहली रैंक हासिल किया।
जो एक हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे थे उन लाखों यूपीएससी छात्राओं के लिए रवि कुमार सहवाग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गए। जब भी आपको मीडियम को लेकर कंफ्यूजन हो, डीमोटिवेशनल फील हो, तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।